हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यूपीएससी 2023 हिंदी की संपूर्ण तैयारी में हम करा रहे हैं। वर्णमाला के 2 पार्ट करा चुके हैं हम। ये वर्णमाला की तीसरी क्लास है। हम गारंटी लेते हैं 100%, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वर्णमाला का। अब तक हमारी 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लो जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण की क्लास चल रही थी पिछली बार, तो आज स्वरों के वर्गीकरण में मुख्य आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्वर समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें हमारे मुख पूरा बंद हो जाता है, उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें ई और ऊ, ई और ऊ, ये इन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या है कि मुख हमारा आधा बंद रहता है। बात करें छोटो ओ और छोटी ए, जब इन्हें बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, हम उच्चारण करेंगे इनका, तो हमारा मुंह आधा बंद रहेगा। अब बात करते हैं विव्रत स्वर। जब विव्रत स्वर की बात करेंगे तो विव्रत स्वर में क्या कहा गया है कि मुंह पूरा खुला रहता है। जिस स्वर में मुंह पूरा खुला रहेगा उसे हम विव्रत स्वर कहेंगे। उदाहरण के तौर पर बात करें आ, जब आप आ को बोलेंगे तो जब आ बोलेंगे तो आ में हमारा पूरा मुंह खुला रहता है। देखो बोलेंगे आ, तो आ बोलिए तो आ में हमारा मुंह पूरा खुला रहेगा। अब बात करते हैं अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें हमारा मुंह आधा खुला रहता है। बात की जाए आ बोलेंगे तो आधा मुंह खुलेगा, ओ बोलेंगे तो आधा खुलेगा, ए बोलेंगे तो आधा मुंह खुला रहेगा। तो ऐसे स्वर जिनमें हमारा आधा मुंह खुला रहता है उसे हम अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। तो इस तरह से मुख्य आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें हम बात करें अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो अग्रस्वर में क्या कहा गया है, जो जीव के आगे या अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर हैं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ट्रिक है हमारी कि जब हम इन स्वरों का एक ट्रिक है कि जो आगे बोलता है, मतलब वो जो आगे बोलता है, आगे कौन बोलता है, आगे कौन रहता है, सबसे आगे किसे प्रायोरिटी दी जाती है, तो लेडीज़ फर्स्ट। तो स्त्री या लड़की, जो स्त्री और लड़की मतलब स्त्रीलिंग वाले जो स्वर हैं जैसे ई और ए, ये अग्र स्वर के तौर पर आते हैं। ये ट्रिक है बेसिक, ये किसी की भावना को दुख करने का या ठेस पहुंचाने का कोई वो ट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। अब बात करते हैं पश्च स्वर। तो अग्र स्वर हो गए कि जो आगे हिस्से वाले से बोले जाते हैं, जो जीव के आगे हिस्से से बोले जाने वाले स्वर हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। ई और ए जो स्त्रीलिंग शब्द वाले हैं वो सभी अग्र स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जो स्वर जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। बात की है उदाहरण के तौर पर कि आ, उ, ओ और ओ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य स्वर की बात करते हैं। तो मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मध्य स्वर वे होती हैं जो स्वर जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं। तो मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, जब हम छोटे अ की बात करें तो छोटा अ हमारा मध्य स्वर कहलाता है, जो क्योंकि ये जीव के मध्य भाग से बोला जाता है। तो इस तरह से जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ या ओठ के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। सबसे पहले है व्रतमुखी, दूसरे नंबर पर आवृतमुखी। 2 प्रकार से ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है व्रतमुखी। व्रतमुखी वे होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ, हमारे जो ओष्ठ हैं, ओठ हैं, गोलाकार हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर बात की जाए ऊ, जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठ गोलाकार स्थिति में आ जाएंगे। जब बड़ा ऊ बोलेंगे तो बड़ो ऊ, तो हम उसे बोलेंगे, उसे बोलते समय हमारे ओठ हैं जो गोलाकार स्थिति में आ जाएंगे। तो वे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय होठ हमारे गोलाकार स्थिति में आ जाएं उन्हें हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं। तो व्रतमुखी स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ,
ये सभी व्रतमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आवृतमुखी। आवृतमुखी वे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ हमारे व्रतमुखी आवृतमुखी में रहते हैं, न कि व्रतमुखी।